अदाकारा हुमैरा असगर की आखिरी वीडियो। एहसान फरामोश किसे कहा गया था? क्या उनको पता था कि उनके साथ कुछ गलत होने जा रहा है? घर वालों से आखिरी मुलाकात में किस बात पर इनके मामलात ख़राब हुए थे? बड़े भाई ने भी जो है बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज़ की हैं। अब एकदम से उनकी बीवी कहाँ पर गायब हो गई है? हुमैरा का मैसेज मिलने के बाद भाई नवीद ने पेरेंट्स को क्या बताया था? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। आखिर हुमैरा असगर के साथ ऐसा क्यों हुआ? हर एक बंदा एक दूसरे से यही सवाल कर रहा है और ये भी सवाल कर रहा है कि क्या इस केस को आगे लेकर जाया जाएगा? क्या कभी किसी को पता चल सकेगा कि हुमैरा के साथ क्या हुआ? क्या हुमैरा को अगर कत्ल किया गया है तो क्या मुहर्रिकात थे, क्या रीज़न्स थी, किसने कत्ल किया? क्या हुमैरा के लिए कोई आवाज़ उठाएगा? क्योंकि हम अगर अदाकारों की बात करें तो उन्होंने उनके जीते जी तो पूछा नहीं, तदफीन के लिए एक दो अदाकार सामने आए। अब बात यहाँ पर यह है कि क्या कोई इस पर बात करेगा, आवाज़ उठाएगा कि हुमैरा के साथ 9 महीने पहले क्या हुआ था, किस तरह से उनकी ज़िंदगी एकदम से ख़त्म हुई, या जिस तरह से घर वाले इस वक्त खामोश हैं, ये भी अदाकार भी नहीं बोले, हमने देखा, नज़र नहीं आए, तो क्या ये केस ख़त्म हो जाएगा? अदाकारा हुमैरा असगर की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्हें पेंटिंग करते हुए साफ देखा जा सकता है। ये वीडियो साबित करती है कि हुमैरा जो है बहुत ही ज़िंदगी से भरपूर थी। बार बार लोग कहते हैं जी शोबिस के लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। अगर ये बेचारी ऐसी वैसी होती तो इस तरह बेचारी की डेथ होती कि 9 महीने तक कोई इसको पूछने वाला नहीं था, या 9 महीने तक उसके दो से बाप ना होते। मैं आपको एक बात बताऊं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा ज़रूर करती है, लेकिन सारी मछलियां गंदी नहीं होती। अगर आप ये बात करें कि शोबिस के सारे लोग बुरे हैं, किसी भी फील्ड के कोई भी कहीं पर भी बुरा हो सकता है। आप अगर टीचिंग की फील्ड में बात कर लें, डॉक्टर की बात कर लें, इंजीनियर्स की बात कर लें, सारे तो कोई भी गंदा नहीं होता ना। कोई एक आध बंदा ऐसा होता है जिसकी वजह से हम जो है वो फिर रिज्यूम करना शुरू कर देते हैं। हुमैरा की रिपोर्ट ने बताया कि ना वो मनशियात का इस्तेमाल करती थी, ना वो जो है सिगरेट वगैरह पीती थी, ना कोई अल्कोहल आई, कुछ भी नहीं आया। और आप देखें कि वो भरपूर ज़िंदगी जीने वाली थी, मेहनत करती थी, अलग रहती थी, सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन कहाँ पर क्या कुछ गलत हुआ, ये सोचने वाली बात है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि हुमैरा के बड़े भाई सुहेल ने कहा है कि हमारे घर में जायदाद के मसले किस घर में नहीं होते। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि जी मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ। चले, उन्होंने बता दी अपनी बात। बड़े भाई सुहेल की शादी भी ख़ानदान में हुई थी और उसे भी तलाक देने पर मजबूर किया गया। ये कहानी सुनाई जाती है, एक के बाद एक कड़ी साबित कर रही है कि हुमैरा के मामले में सब ठीक नहीं था और इस केस को दबा दिया जाएगा। लोगों ने बात करना बंद कर दी है, आगे चल के इस केस को मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाएगा। लोग जानना तो चाहते हैं, लेकिन लोगों की अपनी इतनी ज़िंदगी बिजी है, मुख्तलिफ केसेस आ रहे हैं, लोग इस पर बात नहीं करें, कवर नहीं करें। पुलिस पहले दिन से देखकर लाश बोल देती है कि जी ये जो है ये तो कुदरती मौत लगती है, किसी रिपोर्ट का भी इंतज़ार नहीं करती पुलिस। 9 महीने एक औरत जो है वहाँ पे गलती सड़ती रही, वहाँ पे समुद्री नमक भी रखा गया है प्यालों में, उसके बाद खिड़की भी खुली हुई थी, उसके बाद जो है वो बालकनी का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। उसी महीने अक्टूबर 2024 में जब उनकी डेथ होती है, कभी बिजली नहीं कटी, उसी महीने में बिजली काट दी जाती है। ये चेक करने की ज़रूरत है कि हुमैरा कब से बिजली का बिल नहीं भर रही थी कि एकदम बिजली काट दी गई है, किसी ने बिजली कटवाई है। वहाँ पर नीचे वाले फ्लैट में किसी को बदबू नहीं गई, बिल्डिंग में किसी को बदबू नहीं गई, तो डेफिनेटली एक पूरी प्लानिंग के साथ सब कुछ की है। यहाँ पर 3 दिन पुरानी लाश की बदबू चली जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, पूरी बिल्डिंग परेशान हो जाती है। 9 महीने से एक लाश पड़ी हुई थी जो गल रही थी, सड़ रही थी एक फ्लैट के अंदर, जिसका बिजली भी काट दी गई। तो आप लोगों को इस अजीब बात नहीं लगती? बस ये बात है कि हर बंदा अगर अपना काम प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से करे तो हम बहुत पहले जान चुके होते कि हुमैरा के साथ क्या हुआ था। लेकिन वो कहते हैं ना, हमें पेशन गोइयाँ करने की बहुत आदत है। पहले देखकर कह दिया ये कुदरती मौत है। भाई ना आप मौजूद थे ना हम वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है, उससे तो कुछ मिस्टीरियस चीज़ें ही लग रही हैं। अब आपको बताती चलूँ कि हुमैरा के फैमिली के इंटरव्यू के दौरान भी हुमैरा असगर का कमरा दिखाया, भाई नहीं थे। हर घर में मसले होते हैं, चीज़ें समझ आती हैं, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि हुमैरा के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या मामला थे, किसने इतनी मेहनत करके इतनी कहानी बनाई। और आप देखें कि हर चीज़ सही तरीके से एग्जीक्यूट हुई। खिड़की खुली हुई है, वहाँ से जो है बदबू उसकी वजह से नहीं आई, दरवाज़ा खुला हुआ है, बिजली कट गई यानी कि कोई उस तरफ जाए भी ना, और 8-9 महीने गुजर गए, उसके बाद उनकी डेड बॉडी जो है वो निकलती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, नमक का मिलना, कुछ लोग कहते हैं जी नमक लोग मक्खियों मच्छरों के लिए लेते हैं। हुमैरा कोई
ऐसी खातून तो नहीं थी जो मच्छर मक्खी का स्प्रे जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो डेफ़िनेटली ये लाश की बदबू को किसी ने, इसकी बदबू रुक जाए, इस वजह से जो है इस्तेमाल किया गया है। वो अगर हुमैरा की लाश के ऊपर नमक वगैरह डाल दिया जाता तो फिर तो कंफर्म हो जाता ना कि किसी ने कत्ल किया है। तो गेम यही डाली गई कि 6-7 प्यालों में अलग अलग रख दिया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, दुआ करते हैं जी कोई तो हो जो इस पर आवाज़ उठाए, जो बात करे, जो जानने की कोशिश करे कि हुमैरा के साथ क्या हुआ।